आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आप सुनने वाले हैं जीभ की तपस्या। लेखिका डॉक्टर कुमारी, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आ गए तुम लोग स्कूल से? देखो तो कैसा मुंह सूख जाता है बेचारों का शाम तक। माँ, खूब जोर से भूख लगी है। भूख तो लगी ही होगी रानी बेटी को। आज तो तेरी पसंद की चीज बना कर रखी है मैंने, बेसन के लड्डू। सच माँ? माँ, मुझे भी खाने को दे, बहुत भूख लगी है। हाँ, बेसन के लड्डू कब बना लिए माँ? अरे ये लोग इतने दिन से पीछे पड़े थे, मैंने सोचा बना ही डालूं। तुम लोग एक दो लड्डू खाकर पानी पियो, तब तक मैं गरम गरम पराठे उतार देती हूँ। हाय राम, ये तो आज फिर खाली पड़ा है कटोरदान। क्या माँ? अरे आज फिर कोई लड्डू खा गया? मैं तो तंग आ गई। ये आखिर तमाशा क्या है? परसों गाजर का हलवा बना के रखा था, वो कोई खा गया। कल ढेर सारे शक्कर पारे कोई खा गया, और आज बेसन के लड्डू। विनोद, तूने लड्डू खाए हैं? अरे माँ, सीधा तो स्कूल से आ रहा हूँ, मैंने तो सूरत भी नहीं देखी उन लड्डुओं की। और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आज बेसन के लड्डू बनने वाले हैं। मैंने भी नहीं देखे माँ। विनोद, सच सच बताना, नहीं तो ऐसी सुताई करूंगी कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बोल, तूने खाए हैं लड्डू? मेरे ऊपर क्यों शक करती हो माँ? मैंने नहीं खाए तुम्हारे लड्डू। तूने नहीं खाए, जैसे भूत प्रेत खा गए ना। इसी ने खाए होंगे माँ। मीठे का तो ऐसा चीटा है चीटा कि खीर के बर्तन में चिपकता है, जैसे उसी में शहीद हो जाएगा। देखो मीरा दीदी, झूठे नाम मत लगाना, नहीं तो अभी तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अरे जा, क्या पोल खोल देगा? बड़ा आया है। कौन खीर के बर्तन में डूब मरने जा रहा है? ये दूसरे आए लड्डुओं के दीवाने, यही खा गया होगा। ऐसा हाथ से निकला है ये लड़का, न तो माँ बाप का ख्याल और न छोटे भाई बहनों का ख्याल। जम गए होंगे सारे लड्डू अकेले बैठकर राहु की तरह। इसी ने खाए लड्डू माँ, तभी इतना खुश है। लड्डू कैसे? भाई खाए तो नहीं, लेकिन अगर बने हो तो जरूर खाऊंगा, और राहु की ही तरह खाऊंगा। क्यों माँ, किस चीज के लड्डू बनाए हैं? बेसन के? हाँ हाँ, बेसन के बना के रखे थे और देर तक खा गई उन लड्डुओं को। माँ, कहीं बिल्ली बिल्ली तो नहीं खा गई? अरे इल्ली न बिल्ली, यही खा गया है रमेश, अब झूठ बोलता है। अरे माँ, मैं क्यों झूठ बोलने लगा? मैंने खाए ही नहीं। हाँ, सुबह जब बेसन भुना जा रहा था ना, तब बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू जरूर आ रही थी। पता नहीं इतने सारे बेसन के लड्डू पचा कैसे गया, खुशबू जरूर आ रही थी। ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। हाँ माँ, तुम तो जबरदस्ती चिल्लाने लगती हो। किसी पर भरोसा तो तुम्हें है ही नहीं। एक बाबूजी को छोड़कर मैंने लड्डू नहीं खाए हैं। खाए हैं, दादा नहीं खाए हैं। खाए हैं तो तेरा क्या लिया? खाऊंगा और खाऊंगा, रोज खाऊंगा। चल हट जा यहाँ से, बहन को मारता है। खा लिया पी लिया, ऊपर से धौंस जमा रहा है बेचारी पर। जरा तुझे ख्याल नहीं आया कि छोटे भाई बहनों के लिए भी छोड़ दूं? भूख है कि क्या बिल्कुल राक्षस का पेट पाया है तूने? अरे कुछ तो माँ बाप के गुण लिए होते, अपने बाबूजी को नहीं देखता। पिछले 7-8 साल से फीकी चाय पी रहे हैं, डायबिटीज के मारे कभी मन नहीं चलाते। और एक तू है, ऐसा थोड़ी ही है कि उनको खाने पीने का शौक ही नहीं, लेकिन ये तो संयम की बात है। अरे तूने अपने पेट का ही ख्याल किया होता, बेसन के लड्डू हालत पतली कर देंगे तेरी। अब मजा करो सब, कुछ नाश्ता वास्ता नहीं है। अरे भैया, क्या तूफान लगा रखा है घर में? जरा महाभारत पढ़ने बैठा तो घर में ही महाभारत मचा दिया है? अरे आखिर क्या तूफान आ गया है? बाबूजी, अरे बोलना। मेरे बेसन के लड्डू कोई खा गया। बाबूजी, ये माँ मेरे ऊपर झूठी चोरी लगा रही है।
अरे बाबा, अगर खा भी लिए तो कौन सी मुसीबत आ गई है? आखिर बच्चों के लिए ही तो तुमने बनाए थे ना। अरे तो बच्चों को खाने को मिले तब ना। सब तो कह रहे हैं मैंने तो लड्डू देखे भी नहीं, मैंने तो सूंघे भी नहीं, मैंने तो चखे भी नहीं। माँ बेसन के लड्डू। चुप हो जा, चुप हो जा, बेटी चुप हो जा, चल, चुप हो जा। अभी पराठे खा ले, कल फिर बना दूंगी कनस्तर भर के, चल, चल। सबसे छिपा के रखूंगी। ये माँ की बहुत बुरी आदत है झूठा झूठा नाम लगाने की। चुप होता है कि नहीं? कोई भूत प्रेत थोड़ी ही खा गए होंगे, क्या पता। जवाब देना खूब सीख गया है। अगर कभी चोरी करके खाते पकड़ लिया ना तो ऐसी मरम्मत करूंगी छड़ी से कि। ओहो हो, तो क्या गलत कह रहा है वो? कैसी बातें करते हैं आप भी। कह रहा है भूत प्रेत खा गए होंगे। देखो, मैं तुम्हें कितना समझाता आया हूँ कि पुरखों के श्राद्ध वगैरह जरा अच्छी तरह से, मेरा मतलब है श्रद्धा से, उदारता से कर दिया करो। अरे तो मुझे क्या मालूम कि आपके बच्चों की ही तरह आपके पुरखे भी भूख मरे हैं। अब जाने भी दो ना, जो हुआ सो। तुम तो खामोखा बात का पतंगड़ बना रही हो जब से। पिछले एक सप्ताह से न जाने क्या हो रहा है। कुछ भी नाश्ता बना के रखूं, पलक झपकते गायब हो जाता है। क्या मालूम नहीं बिल्ली ही खा जाती हो। लेकिन ये रमेश बदमाश है। बचपन से ही आदत है मिठाई चुरा कर खाने की। मेहरी को डांट चुकी, उसके बच्चों का घर में घुसना बंद कर दिया है। खैर, आज तो मेरी तरकीब काम कर ही जाएगी। रंगे हाथों चोर पकड़ा जाएगा शाम तक। मीरा, मीरा। क्या माँ? मैं जरा सक्सेना चाची के पास जा रही हूँ, अभी आती हूँ। अच्छा। अरे क्यों मीरा? क्या? अरे आज छुट्टी का दिन क्या विविध भारती का ही दिन रहेगा? है, पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोगों को? जी बाबूजी, बस पढ़ने बैठ ही रही हूँ। बाबूजी, हाँ। ये देखिए, रमेश कोर्स की किताब के नीचे जासूसी उपन्यास रखे हैं। अरे पढ़ते क्यों नहीं हो माई के लाल? इम्तिहान सर पर है। भाई सच्ची बात है, आजकल के लड़के तो बिल्कुल चौपट हो गए हैं। बस सब हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़े हैं कल से। अच्छा, चलो तुम चुपचाप बैठकर पढ़ो। मीरा, विनोद, मुन्नी, सब अपनी अपनी टेबल पर पहुंच जाओ। चलो जल्दी करो। 15 एकम 15 सम्राट अशोक भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय और परोपकार सम्राट हुआ है, जो अहिंसा में विश्वास रखता था। अबे ए अहिंसा के बच्चे, धीरे धीरे पढ़। अच्छा। सम्राट अशोक भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध। अरे रसोई में बिल्ली है। बिल्ली, बच्चों, मैंने भगा दिया। हाँ, बिल्ली को। तुम लोग पढ़ो, चलो जाओ। बाबूजी, कौन सी वाली बिल्ली आई थी? देखो वो सफेद। अरे बेटा, वो बिल्ली नहीं, वो काला मोटा बड़ा भारी बिल्ला था। काला बिल्ला? वो भी मोटा, तभी सारे लड्डू खा गया। लेकिन काला बिल्ला तो आज तक यहाँ दिखने में आया ही नहीं। एक सफेद बिल्ली आकर चक्कर लगाती है यहाँ। ये तो बिटिया, कोई सफेद बिल्ली ने आने का ही ठेका थोड़े ही ले रखा है। तुम लोग भी बेसिर पैर की बातें करते हो। ये नहीं कि जरा मन लगाकर पढ़ाई करो। हाँ, चलो अपना काम करो। चलो भाई, चलो। भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध। ये क्या है? घास फूस लगती है। हाँ, पत्तियाँ? अरे ये तो फलियां हैं, लेकिन ये पत्तियां इस डिब्बे में कैसे आई? देखो। ओह, अरे लगता है मीरा की माँ आ गई। अरे वाह, आज तो सब बड़ी पढ़ाई में लगे हैं। बाबूजी कहाँ हैं तुम्हारे? सक्सेना बाबू ने काम कहा है उनसे। माँ, मालूम, अभी एक काले बिल्ले ने कटोरदान गिरा दिया था। हाँ माँ, वही आता है रोज मिठाई खाने। काला बिल्ला तो कोई नहीं आता। अच्छा हुआ, आज तो उसे धोखा देने के लिए मैंने कटोरदान में कुछ रखा ही नहीं था। भगा दिया था ना उसे। हाँ माँ, बाबूजी ने ही भगा दिया था। अच्छा हाँ, बाबूजी कहाँ हैं? काम की बात कह ही दूं। अरे ये कंबल ओढ़े आप कैसे लेते हैं? क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई? अभी तो ठीक थे बाबूजी, खूब अच्छी तरह से हम लोग को डांट रहे थे। अरे माँ, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कंबल हटाने दीजिए बाबूजी। अरे माँ, सच में बाबूजी को तो खूब तेज बुखार है शायद। देखो तो चेहरा कैसा लाल हो गया है। अरे हाँ माँ,
पूरे शरीर पर दाने दाने उभर आए। कहीं पित्ती तो नहीं हो गई? देखूं तो क्या हो गया? नहीं। कंबल तो हटाइए। नहीं। आप ही बच्चों की से जिद करते हैं कभी कभी। अरे बड़ा बुखार चढ़ रहा है मुझे, सर्दी, कहीं माता या मीजल्स तो नहीं है? आप समझी। बच्चों सब आ जाओ यहाँ। ये देखो चोर पकड़ा गया। लड्डू के कनस्तर में हाथ डाला था ना, मैंने उसमें खुजली वाली फलियां और पत्तियां डाल दी थी। क्या बाबूजी, तुमने लड्डू चुराए? अरे ये तो बाबूजी आप ही रोज हम लोगों की मिठाई खा जाते हैं शायद। इतने बड़े होकर बाबूजी। शेम। अरे विनोद, लाना तो छड़ी। माँ ने कहा था ना कि चोरी करने वाले की छड़ी से खूब मरम्मत करेंगी। लेकिन आपको सूझी क्या? अपनी तंदुरुस्ती का तो ख्याल रखा होता। कितनी शुगर बढ़ जाती है मीठा खाने से। अगर मन चल ही आया था तो थोड़ा सा मांग लेते ना। कल से सबको डांट पड़ रही है और ये अपने पुरखों का नाम लगाए जा रहे हैं। खुजली, विनोद, मुन्ना, बेटा जरा इधर खुजा, जरा मेरी पीठ खुजा दे। नहीं, छुओगे तो तुम्हें भी खुजली हो जाएगी। बाबूजी जरा जोर से खुजा बेटा। अरे उसी काले बिल्ले को बुला लाओ, पंजों से खूब अच्छे से खुजाना है। बलिहारी है आपकी बुद्धि की। धन्य है हमारे पतिदेव भी। अब बच्चों के सामने क्यों शर्मिंदा करती हो? ये तो नहीं, अरे ये तो नहीं कि मेरे संयम की तारीफ करो। डायबिटीज के मारे पिछले 8 साल जो मीठा चखा तक हो, कसम ले लो मुझसे, मेरी इस बेचारी जीभ ने कैसी तपस्या की है इतने साल, कैसी विकट साधना। अरे तुम क्या जानो श्रीमती जी, 8 साल बाद। बेटा मना जरा मेरे पेट खुजा दे। हाँ बेटा, 8 साल बाद पहली बार बेचारी जीभ का ब्रह्मचर्य टूटा है, समझे? जीभ की तपस्या झलकी आपने सुनी। लेखिका डॉक्टर कुमारी। इसका निर्देशन किया स्वतंत्र कुमार ओझा ने। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।